परमेश्वर कहता है अंत में उसका क्या होगा, उद्धार होगा। आपको पता है कलीसिया में आपको कौन कौन मिलता है, जो जिस भवन में आप आते हैं, कौन कौन मिलता है आपको पता है? सुनील भाई, विनीता बहन, राजेश भाई, कंचन, हम मिलते हैं। एक्चुअली जो जिस कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया होगा कौन कौन मिलता है, निकाल करके पढ़ो इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 22 पद से निकालना शुरू करो। इब्रानियों 12-22 से, इब्रानियों पेज नंबर 315। इब्रानियों 12:22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर। अब आप हम जब इस भवन की बात करते हैं तो हम किसके पास में आए? सिय्योन के पहाड़ के पास। किसके पास? जिसके मैंने बताया कि जिस पहाड़ को दाऊद ने जीता था, जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने कहा था कि दाऊद मुझे किसके अनुसार मिल गया है? अपने मन के अनुसार। तो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने सिय्योन को जीता और सिय्योन में परमेश्वर की वाचा के संदूक को ला करके रख दिया। हमने जब इस भवन का निर्माण किया, इस जगह का निर्माण किया, मैं पिछले 30 साल से यहाँ पर रह रहा था, लेकिन 30 साल के अंदर मैंने कभी परमेश्वर की सेवा नहीं करी। लेकिन जब अभिषेक आया, जब प्रभु यीशु मसीह आया, तभी जगह में मैंने क्या करना शुरू किया? सेवा करना शुरू किया। तो इस जगह में जो सिय्योन का जो पहाड़ है ना, वो प्रभु यीशु मसीह ने जीता। किसने जीता? और इसको स्थापित किसने किया है? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित। तो अगर आप इस जगह में आए हो, परमेश्वर कहता है तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर। आप इस जगह में जो हो तो जीवते परमेश्वर के क्या हो? नगर, पवित्र नगर। इस जगह के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी पर गलत नजर नहीं डालता है। हालेलुया। संसार में चले जाओ, आप किसी भी स्थान पर चले जाओ, एक दूसरे को देखने की दृष्टि पाप की होती है। इस जगह में आने वाला व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया तो वो कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखेगा, क्योंकि ये जगह कौन सी जगह है? पवित्र जगह है। हालेलुया। वो कहता है तुम जीवते पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर, यानी कि पवित्र जगह में आए हो। हालेलुया। और आगे स्वर्गीय यरूशलेम। स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत। और कितने स्वर्गदूत? लाखों स्वर्गदूत। आपको पता है इस किशनगढ़ के एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त करके रखा है। हालेलुया। कोई विश्वास करे या नहीं करे, मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए इस परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को क्या करके रखा है? नियुक्त करके रखा है। हालेलुया। इस जहां भी मैं जाऊंगा परमेश्वर के दूत मेरे साथ में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो। आपको पता है जब कुछ बड़े परिवार के लोग होते हैं, यानी कोई फिल्म स्टार या कोई बड़े परिवार के जो लोग होते हैं, वो अपने साथ में एक वो रखते हैं, बॉडीगार्ड। क्या रखते हैं? बॉडीगार्ड। काय के लिए? अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए। लेकिन स्वर्गदूत आपके पास में क्यों रहते हैं? आपकी आत्मा की सुरक्षा। हालेलुया। ताकि शैतान की आत्मा को क्या ना कर सके? नाश ना कर सके। बॉडीगार्ड इसलिए रहते हैं बॉडी की, आपकी बॉडी को कोई नाश ना कर सके। लेकिन स्वर्गदूत इसलिए रहते हैं कि आपकी आत्मा को कोई नाश ना कर सके। हालेलुया। अब मैंने बोला कि आप जहां हो उसको समझो कि क्यों इस भवन में आपको परमेश्वर लेकर के आया है। ये वो जगह नहीं है जो आप संसार में देखना चाहते हो, ये वो जगह है जो परमेश्वर ने स्वर्ग से बनाई है। आपकी बॉडी, आपके शरीर में परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आपको जीवित रखना चाहता है। हालेलुया। और भला चंगा रखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भला चंगा ही बनाया था। लेकिन उसको अगर इंटरेस्ट किसी चीज में, तो वो ये चाहता है कि आपकी आत्मा को कोई क्या ना करे? नाश ना करे। हालेलुया। इसलिए आप सिय्योन पहाड़ के पास, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि जीवते परमेश्वर के नगर, यानी कि पवित्र जगह में, स्वर्गीय यरूशलेम के पास, यानी कि जो परमेश्वर ने जो शहर बनाया है, और लाखों स्वर्गदूतों के पास। हालेलुया। इस कलीसिया में लाखों लोग भी होंगे ना, लाखों लोग भी, तो भी हर एक के लिए परमेश्वर एक दूत को क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा। हालेलुया। एक कलीसिया के लिए लाखों दूत क्या कर दिए जाते हैं? नियुक्त कर दिए जाते हैं। हालेलुया। अभी एक दिन की बात है, मैं राजेश भाई के घर प्रार्थना के लिए जा रहा था। पहली बार इनके घर में प्रार्थना के लिए गया। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर जो भी इनके परिवार में जो भी करना चाहता था। और मैं जब इनके घर जा रहा था उससे पहले राजेश भाई ने मुझे गवाही बताई, क्योंकि मैं उन लोगों की दर्शनों पर या उनकी गवाहियों पर विश्वास करता हूँ जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, क्योंकि वही लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह को देख पाते हैं। उन्होंने बोला कि आपके आने से पहले मैं देख रहा था कि इनकी रोड एक बिल्कुल सीधी, इस रोड के ऊपर एक तलवार लिया हुआ स्वर्गदूत इधर से उधर क्या कर रहा है? भाग रहा है, दौड़ रहा है।
इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, मैं देख रहा हूँ स्वर्गदूत इधर से उधर भाग रहा है। हालेलुया हालेलुया। कौन जाने वाला था? नहीं, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटियां, परमेश्वर, क्योंकि स्वर्गदूत किसके लिए नियुक्त किए गए? परमेश्वर के बच्चों के। हालेलुया। इसलिए जाने से पहले स्वर्गदूत उन जगहों को आपके लिए क्या करते हैं? तैयार करते हैं। हालेलुया। मैं कंचन बहन के घर पे कई बार प्रार्थना के लिए जाता था, मैं प्रार्थना करके जाता था, परमेश्वर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपने दूतों को भेज और उस जगह को क्या कर? तैयार कर। कई बार मैंने देखा इनके घर में दूत पहले से पहुंच जाते थे और उस जगह को क्या करते थे? तैयार करते थे। एक चीज बताओ, आपको अगर कोई पत्थर मार रहा है, आपकी बॉडी को कोई पत्थर मार रहा है, आपकी बॉडी को अगर पत्थर से बचना है तो आपने बॉडी गार्ड रख लिया कि कोई आपको क्या ना मार सके। लेकिन अगर आपकी आत्मा पर कोई हमला कर रहा है तो फिर उससे कौन बचाएगा? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दूत लाखों सोचो आपके आसपास में क्या होते हैं? बने रहते हैं। आपको पता है, एक बार जैसे किसी के घर में चला गया, मैं छगन जी के घर में एक बार गया, पहली बार इनके घर पे मैं जब गया तब परमेश्वर की आत्मा मुझे लेकर गई और मैंने उस जगह में जाकर के जब मैं बैठा तो उनकी पत्नी ने मुझे बोला कि आज सुबह 4 बजे मेरे घर का दरवाजा खुला और मुझे ऐसा लगा कि मेरा घर पूरा रोशनी से भर गया। कैसे भर गया? पूरा घर रोशनी से भर गया। और मैंने उस जगह में जाकर के इनको भजन संहिता से वचन निकाल करके दिया। मैंने कहा आज परमेश्वर आपके परमेश्वर के दूत आपके घर में आ रहे हैं और आज के बाद में हर एक अंधकार आपके घर से परमेश्वर क्या निकाल देगा? बाहर निकाल देगा। हालेलुया। तो हम तो सिर्फ बोलते हैं, हम क्या करते हैं? काम कौन करता है? परमेश्वर। पवित्र आत्मा। प्रार्थना में बोलना है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके लिए क्या करेगी? काम करेगी। और मैं इनको जिनके लिए भी बता रहा हूँ, मैं खड़ा करके बता सकता हूँ कि इनके घर में इस तरह की बात हुई थी या नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बनावटी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि हम लाखों स्वर्गदूतों के पास है। कलीसिया, ये भवन किसी मनुष्य का बनाया हुआ, मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये भवन किसका बनाया हुआ है? परमेश्वर। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक किया गया ताकि उसके द्वारा क्या निकल करके आए? भलाई। हम इस जगह में इसलिए इकट्ठा होते हैं कि हमारे पास जो परमेश्वर की सामर्थ है उसके द्वारा लोगों को हम क्या कर सके? भला कर सके। वो मेरा अकेले के पास नहीं है, वो राजेश भाई के पास है, गणपत भाई के पास है। हम जितने भी पवित्र आत्मा से अभिषेक, और जो लोग नहीं भी है वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के अपने भीतर सामर्थ से परिपूर्ण हो जाते हैं। हम सब मिलकर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। शैतान यहाँ पर गिराया जाता है, शैतान यहाँ पर नीचे आता है, पैरों के तले आता है, दुष्ट आत्माएं निकलती है, बीमारियां चंगी होती है, मरी हुई अवस्था से लोग बाहर निकल करके आते हैं और परमेश्वर उस जगह में बोलता है, इस जगह में बने रहो ताकि आगे को ये चीजें आपकी जीवन में क्या ना करे। तो आप किसके पास में हो? सिय्योन पहाड़, पवित्र नगर, यरूशलेम, लाखों स्वर्गदूत, और उसके आगे बढ़ो और उन पहलोटों की साधारण सभा। हाँ, पहलोटों की साधारण सभा। कौन से पहलोटे? जिनको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होने का क्या दे दिया है? अधिकार। इस जगह के अंदर जो भी पवित्र आत्मा से, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नए जन्म पाए हुए लोग हैं, वो सारे के सारे पहलोटे हैं। कैसे हैं? हालेलुया। अब देखो, इसको समझ, इस पहलोटे को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ज्यादा विस्तार में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबा समय हो जाता है। पहलोटे का मतलब होता है कि आदम को जिसने बनाया था, वो माता पिता से पैदा हुआ था क्या? कैसे पैदा हुआ था? मिट्टी से तो बना था, लेकिन मतलब वो जीवित कैसे हुआ? परमेश्वर की सामर्थ। तो पहलोटा वो था। हालेलुया। जो बाद में जो माता पिता शरीर में जो पैदा हो रहे हैं, ये कौन से लोग हैं? बाद वाले लोग हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाते तो आप क्या बन जाते हो? पहलोटे। वो आदम बन जाते हो जिसे परमेश्वर ने अपनी श्वास के द्वारा जीवित रखा था, और वो पहलोटा का अधिकार मिलता है। और आप पहलोटी की सभा में, किसकी सभा में? ये पहलोटे है। इनको पता नहीं है पर ये पहलोटे है, वो पहलोटे है। उनको पता नहीं है, वो पहलोटा है। जो आत्मा से जन्मे सारे लोग क्या है? पहलोटे। क्योंकि इनको परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ ने क्या किया है? जीवित किया। पाप में मरे हुए, संसार में शैतान सता रहा था, लेकिन पहलोटे का अधिकार। तो कलीसिया के अंदर जो लोग पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? पहलोटे। हालेलुया। पहला मनुष्य बनाया गया था, वो इंसान, वो मनुष्य बन जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा आकर के फिर से उनको क्या करता है? जीवित करता है। आदम किसके साथ रहता था? परमेश्वर के साथ। आप अगर इस जगह में हो तो आप किसके साथ में हो?
तो आप वो इंसान बनोगे जो पहलोटा बनोगे, तभी तो जाकर के आप परमेश्वर के साथ रहोगे। सेकंड वाले को परमेश्वर ने निकाल दिया था, पाप क्या निकल भाई, पापी का कोई लेना देना, निकलो। लेकिन जो परमेश्वर के साथ पहलोटा था वो किसके पास बना रहा, परमेश्वर के पास। आज भी भवन में आते हैं लोग, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, सामर्थ्य से, उनको पहलोटे का अधिकार मिलता है। बहुत से लोग आकर के निकल जाते हैं अपना ले लुआ करके। अगर आप उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनो तो यही है, पिता से लिया निकल गया, फिर एक बार रो धो करके आता वो, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु फिर क्षमा करता, फिर निकल जाता है। हालेलुया। तो वो पहलोटे जो थे वो किसके पास बने रहे, परमेश्वर के पास। तो कलीसिया जो है वो पहलोटों की सभा है। किसकी सभा है, पहलोटों। सिय्योन पहाड़ एक मन से बना हुआ व्यक्ति जिसने अभिषेक के द्वारा तैयार किया। सेकंड चीज, पवित्र नगर जहाँ पर कोई भी किसी को अपवित्रता के साथ नहीं देखेगा। तीसरी चीज है कि यरूशलेम स्वर्ग यरूशलेम और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलोटों की साधारण सभा। ये कैसी सभा है, साधारण। कैसे है, यहाँ पर कोई किसी के पंख वंख लगे हुए हैं क्या, और ऐसा कोई मतलब ऐसा अजीब सा दिखता है, और ये तो स्वर्ग का साधारण से लोग है। कैसे लोग हैं, साधन से। ऐसे क्या बोलते हैं, कोई मेरे जैसा पेंटिंग का काम करने वाला या राजेश भैया रमेश, हम सब साधारण से लोग हैं। लेकिन यहाँ पर साधारण से लोगों की परमेश्वर ने एक सभा, जिनको परमेश्वर ने कैसा बनाया, पहलोटा। परमेश्वर ने आपको अपने संतान के रूप में क्या किया है, खड़ा किया, बेटे और बेटी के रूप में आपको खड़ा किया। इसलिए कहता है कि साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, अब मैंने बोला कि आप उसकी क्या आत्मा में जन्म लेकर के पहलोटे बन गए। क्या बन गए, पहलोटे। यानी पहलोटे का मतलब है कि आपने फिर से मतलब उस मनुष्य का रूप, उस मनुष्य के में जन्म ले लिया जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी आत्मा की सामर्थ में सृष्टि किया था। तो फिर उसका नाम क्या लिखा जाएगा, स्वर्ग में भी लिखेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार में हो और इस परिवार के अंदर एक आत्मिक बच्चे का जन्म हुआ है। क्या हुआ है, अगर उस आत्मिक बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा। किशनगढ़ के यज्ञनारायण हॉस्पिटल में वो क्या नाम है, वो उस बेटा क्या नाम है, हाँ, निर्मल का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, क्या लिखा जाएगा, नहीं नगर पालिका में। क्या लिखा जाएगा, नगर पालिका में। कि शहर के अंदर इस बच्चे का क्या हो गया, शरीर में जन्म होगा तो नगर पालिका में, और आत्मा में जन्म होगा तो नामकरण चलता है भाई। वहां पर पता है कि किशनगढ़ में परमेश्वर के क्या बोलते हैं, परमेश्वर का एक परिवार है और उसका नाम है सिय्योन आराधना भवन। वहां पर इतनी तारीख को इतनी बजे इस व्यक्ति का आत्मा में जन्म हुआ है, तुरंत वहां पर एंट्री हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझो आप कहां पर हो। ये मतलब मैंने बोला नहीं आप परमेश्वर की बनाई हुई जगह में हो। हालेलुया। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही आ रहे हो जा रहे हो, ऐसे नहीं, आप एक योजना के तहत चल रहे हो। मैं बहुत से लोगों को रोते हुए देखा। पिछले दिनों के अंदर एक बहन मेरे पास आई, वो अपने रो रही थी, और वो रो इसलिए रही थी कि वो अपने पति को लेकर के रो रही थी कि उसके पति का क्या बोलते हैं, उसका पति परमेश्वर पर विश्वास तो करता था लेकिन वो नया जन्म नहीं पा रहा था। क्या नहीं पा रहा था, नया जन्म। इस वजह से वो पत्नी अपने पति को लेकर के व्याकुल थी। क्या थी कि मेरा नाम तो, मैं तो आप नया जन्म पा करके मेरा नाम स्वर्ग में निकाल लिया, अभी तक क्या बोलते हैं नगर पालिका में बैठे हुए हैं। हालेलुया। कहाँ लिखवा लिया मैंने नया जन्म पा करके, स्वर्ग में, और ये कहाँ बैठे हुए हैं, नगर पालिका में। हालेलुया। वो बहन रोने लगी, सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग वास्तव में इस चीज को समझते हैं ना, वो बहुत सीरियस है अपने अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति सीरियस है। उनको पता है भाई कि अगर छूट गए तो फिर ये कहाँ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने एक ही जगह बना रखी है, वो है। इसलिए परमेश्वर हमारे परिवार, इस कलीसिया परिवार को बनाता है ताकि इस जगह में आकर के लोग क्या पाएं, उद्धार पाएं। हालेलुया। एक बच्चे का शरीर में जन्म किसके द्वारा होता है, माँ के द्वारा, आपको पता है। और आत्मा का जन्म किसके द्वारा होता है, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। आपको पता है पहला जो आत्मिक जो बच्चा, जो आत्मिक जो जन्म, आत्मिक जो मनुष्य था वो किसी शरीर में से कैसे जन्मा था, पता है। वो सबसे पहला मनुष्य जो शरीर में से जन्मा, जिसको परमेश्वर ने क्या बोलते हैं मनुष्य में से जन्म दिया था, वो थी हवा। कौन थी, और वो कहां से जन्मी थी,
आदम की फसली से, कहाँ से जन्मी थी? तो जब आप आत्मा का जन्म पाते हो ना, तो यीशु मसीह की फसली से आपका जन्म होता है। कहाँ से जन्म होता है? फसली से आपका। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसकी फसली को खोदा गया था और वहां से लहू और पानी निकला था। क्या निकला था? लहू और पानी। कितने लोग बाइबल को पढ़ने वाले समझ जाएंगे इस चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो उस यहाँ से फसली से क्या निकला? लहू और पानी। और आप आत्मा का जन्म पाते हो तो यीशु मसीह की फसली से आपका क्या होता है? जन्म। इसलिए लिखा हुआ है यीशु मसीह में क्या होने का अधिकार देता है? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। और आपके नाम का लिख दिए जाते हैं। हालेलुया। एक स्त्री अपने बच्चे को जन्म देने के लिए दुख उठाती है। यीशु मसीह ने भी हमें आत्मा में जन्म देने के लिए क्या उठाया? दुख उठाया। हालेलुया। पूरा शरीर तोड़ा गया उसका। अब पता है, मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा था या कहीं देखा था कि जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, उस समय उस स्त्री का भी एक नया जन्म होता है। और बाइबल बताती है उसका पूरा शरीर उस समय के अंदर क्या होता है? टूटता है। हालेलुया। ऐसे ही यीशु मसीह ने अपना पूरा शरीर तोड़ा ताकि हमारा आत्मा में क्या हो जाए? जन्म हो। इसलिए आपके नाम का लिख दिया जाते हैं। तो पायलटों की सभा और जिनके नाम का लिखे गए। आज ये जो मैं इस स्थान के विषय में आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ पर हो। हालेलुया। ये मैंने नहीं बनाया था कि भाई 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा कर लूंगा और यहाँ तालियां बजाते रहेंगे। काम जो मेरा कुछ नहीं करा हुआ है, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह से हुआ है। और यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति आशीष पा करके जाता। कोई ये नहीं कहता कि वो बिना आशीष के जा रहा। वो जा करके ढूंढते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर तो भलाई प्रकट करता है। इसलिए किशनगढ़ के यज्ञ नारायण में जन्म आपने ले लिया तो नगर पालिका, और यहाँ पर जन्म ले लिया तो फिर वहां की नगर पालिका में आपका नाम एंट्री हो जाएगा। बाइबल में मूसा इस बात को कहता है कि जीवन की पुस्तक में से इनका नाम क्या कर? काट दे। परमेश्वर ने कहा मैं जिसका नाम रखना चाहूंगा उसका रखूंगा, जिसका काटना चाहूंगा काट दूंगा। भाई जब शहर में ही नहीं रहता है तो उसका नाम थोड़ी रहेगा, भाई काटो यहाँ से नाम उसका। हालेलुया। तो अगर भवन में ही नहीं है तो वो परमेश्वर जानता है किसका नाम रखना है, किसका नाम नहीं। तो भाई आत्मा में जन्म देने में उनको क्या करिए? सहायता करिए। हालेलुया। तो सिय्योन पहाड़, पवित्र नगर, स्वर्गीय यरूशलेम, लाखों स्वर्गदूत, पैलोट की साधारण सभा, कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास। हाँ, सबके न्यायी, सबका न्याय। हालेलुया। परमेश्वर सबका क्या करेगा? कलीसिया के लोगों का न्याय भी करेगा और संसार के लोगों का भी न्याय करेगा। ठीक है। बाइबल का एक वचन बताता है, रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है, निकाल करके पकड़ दो। अच्छा, फिर मैं इसको आगे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। रोमियो 8:1। पेज नंबर। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब देखो, अगर आप परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के परिवार में बने रहते हो तो परमेश्वर सबका न्याय करेगा। लेकिन कहता है जो प्रभु के पास में उन पर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि आगे वो किसका जीवन नहीं जिएंगे? संसार का, शरीर का। वो परमेश्वर का जीवन जिएंगे, इसलिए उन पर कोई आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा। हालेलुया। पिछले समय के अंदर जब यहाँ पर लोग, अब के लोग बोलते हैं आत्मा का जन्म क्या है? आत्मा का जन्म है कि आप ही के भीतर परमेश्वर आपको एक नई उपस्थिति से भर देता है, नई सामर्थ्य से भर देता है, ताकि आगे को संसार में शैतान आप पर क्या ना, पाप आप पर क्या ना रख सके अधिकार। यहाँ पर बहुत नए लोग आते हैं, है ना? और जब वो आते हैं तो कई बार पवित्र आत्मा जब उनको भरना शुरू करता है तो मतलब उनकी दिल की धड़कनें जैसे थोड़ा धड़कनें तेज हो जाती है, और मतलब उनको ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है। हालेलुया। उसको बताओ वो क्या होता है? वो होता है पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म, ताकि आपके नाम का लिखे जाए। लेकिन कई बार लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं यार एकदम से दिल की धड़कन बढ़ गई, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हालेलुया। आप इस जगह में परमेश्वर के पास आए हो, और परमेश्वर जो है वो आपको नया जन्म दे करके क्या इस परिवार का हिस्सा बनाना चाहता है, कलीसिया का हिस्सा बनाना चाहता है, ताकि आगे को आप पर क्या ना रहे? दंड की आज्ञा ना रहे।
तो जो मसीह यीशु में उन पर क्या नहीं है, धनिक है। तो इस जगह के अंदर जब हम हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के पाप से परमेश्वर अपने लहू से खरीदता है, हमें क्षमा दिलाता है, हमें नया जन्म देता है, और उसके बाद में उन व्यक्तियों पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि हम सबके न्याय परमेश्वर के पास है, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध की हुई धर्मियों की आत्माओं, सिद्ध की भी, कौन सी की भी? हालेलुया। जब आपको परमेश्वर आत्मा में जन्म देता है ना, जब आपको परमेश्वर अपना बेटा और बेटी बना लेता है, उसके बाद में वो आपको सिद्ध भी करता है। क्या करता है? सिद्ध भी करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जन्म देकर छोड़ दिया। और जो जन्म देकर, एक धनवान व्यक्ति परमेश्वर के पास आया था मत्ती 19 के अंदर, और उसने आकर के बोला कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँगा? परमेश्वर ने कहा, तू अब तेरे पास जो है ये संसार का, इसको हटा और मेरे पीछे आ। तुझे कहाँ से धन मिलेगा? स्वर्ग से। मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर कभी प्रचार के अंदर परमेश्वर की आत्मा बात करेगी तो आपको बताऊंगा कि स्वर्ग का धन क्या होता है और मनुष्य कैसे अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करता है। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति आया, परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है, क्या होना चाहता है, तो किसके पीछे आ? गणपत भाई को नया जन्म मिल गया। अब गणपत भाई को परमेश्वर क्या करना चाहता है? सिद्ध। लेकिन गणपत भाई किसके पीछे नहीं जाना चाहते? अगर आप कलीसिया में हो तो फिर आप प्रभु के पीछे चलो, ताकि आपकी आत्मा को परमेश्वर क्या करते हैं? आपको पता है सिद्ध की भी जो जिनकी आत्माओं को पवित्र आत्मा के द्वारा सिद्ध कर दिया जाता है ना, बाइबल में उन परमेश्वर के लोगों के बारे में लिखा हुआ है जिनकी आत्माओं को परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया, जिनको नया जन्म देकर के सिद्ध कर दिया। वो लोग उनके अंदर से इतनी सामर्थ बहती थी कि उनके कपड़े को, उनके रुमाल को छू करके, उनके शरीर ऐसे कपड़ों से छू करके दुष्ट आत्माओं पर डालते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, क्योंकि वो क्या हो गए हैं? सिद्ध। उनके अंदर से परमेश्वर भरपूरी के साथ बह रहा है। क्या हो रहा है? बह रहा है, सामर्थ बह रही है परमेश्वर की। हालेलुया। आज भी जब हम लोगों के पास जाते हैं, बहुत से लोगों पर जैसे पास जाकर के खड़े होते हैं तो वो पवित्र आत्मा से भरना शुरू हो जाते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्हें छूना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध आत्माएं हैं जिनके द्वारा परमेश्वर उनको क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो आप जिस जगह में, उसका महत्व तो समझो। सिय्योन पहाड़ परमेश्वर के मन के अनुसार। सेकंड चीज, पवित्र नगर, जहाँ कोई किसी के ऊपर बुरी, आपको पता है स्वर्ग में यही माहौल रहेगा। स्वर्ग में यही, जब एक नए आकाश और नई पृथ्वी में जाओगे, जहाँ पर परमेश्वर आपके लिए मेले बना रहा है, वहां पर कोई भी व्यक्ति पाप नाम की चीज नहीं होगी। कोई किसी को बुरी नजर से नहीं देख सकता, किसी में लालच नहीं होगा, किसी में घमंड नहीं होगा, किसी में कुछ नहीं होगा। वहां बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति में लोग प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ में चलेंगे। हालेलुया। आप इस जगह के महत्व को समझो कि परमेश्वर आपको क्यों इस जगह में लेकर के आया है। अगर हम यहाँ पर हो करके भी वही बने हुए हैं जो बाहर के हैं, तो फिर यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। तो आपकी आत्माओं को परमेश्वर क्या करना चाहता है? सिद्ध। आपको पता है लोग सिद्धता पाने के लिए पूरे संसार में भटकते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कोई जंगल में जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या करना चाहते हैं? सिद्ध होना चाहते हैं। जबकि परमेश्वर आपको इस जगह के अंदर क्या बना देगा? सिद्ध बना देगा। परमेश्वर बनाएगा, पवित्र आत्मा बनाएगी। ये वचन आपको, आत्मा आपको सिद्ध बना देगी अगर आप परमेश्वर के पास बने। नहीं तो आपको देखो, मैं बता रहा हूँ कि इस संसार में मसीह के नाम पर भटकने वाले लोग भी और भटकाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। क्योंकि वो भटकते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए कोई घर नहीं बना रखा है। उन्होंने भटकते इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर के लिए कोई परिवार नहीं बना रखा है। उनको पता ही नहीं कि एक जो सेवा जो हम कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए जो कर रहे हैं, ये इसका महत्व क्या है और ये कौन कर रहा है। आज हमने अपने भवन के विषय में सीखा कि भवन का महत्व क्या होता है, कलीसिया का महत्व क्या होता है, कौन इसे बनाता है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं, कौन से लोग यहाँ पर आते हैं, और जब वो लोग आते हैं तो यहाँ पर वो क्या बनते हैं, परमेश्वर उन्हें क्या बनाना चाहता है, उनको परमेश्वर क्या देता है, उनके लिए परमेश्वर क्या सारी चीजें आज मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर के पास है तो परमेश्वर आपके लिए क्या क्या करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन, और मुझे देखो मेरे पास वैसे बहुत से लोग आकर के मिलते हैं, जो लोग वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ना, सच्ची आशीष उन्हीं के लिए, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर सबको एक साथ में आते। लेकिन अलग से मेरे पास लोग आकर के मिलते हैं, ठीक है आते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उन चीजों के लिए, वो करनी है, सब एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन एक्चुअली के अंदर जो परमेश्वर का जो भवन है, ये चीज क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है।
हालेलुया। यहाँ पर आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, आप परमेश्वर के पास रहोगे, दूतों की सुरक्षा आपको मिलेगी, आपकी आत्मा नाश होने से। मैं जब मैं परमेश्वर के पास आया, उसके बाद से मैं निरंतर परमेश्वर की सुरक्षा में रहा। आपको पता है कई बार आपको परमेश्वर ऐसी जगहों से बचा करके लेकर के आ जाता है जहाँ पर शैतान आपको पूरी तरीके से नाश कर देना।